सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं राकेश यादव, प्रधान ग्राम पंचायत भागपुर, ब्लॉक खंदौली, तहसील एंदापुर, जिला आगरा से हूँ। इस वक्त अपनी ग्राम पंचायत भागपुर में खड़ा हुआ हूँ। ये स्टूडेंट पेपर देने के लिए आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये कॉलेज मेरी ग्राम पंचायत भागपुर के बगल में रैनपुर ग्राम पंचायत पड़ती है, उसमें स्थित है। और यहाँ जो बहुत दूर दूर से छात्र लोग आते हैं और बड़ा परेशान लोग होते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नज़दीक केंद्र डाले जाएं, जिससे छात्रों को सुविधा मिले। और हम माननीय मोदी जी से, माननीय सरकार से हम मांग करते हैं कि छात्रों की जो परीक्षा शुल्क लगता है वो निःशुल्क किया जाए। क्योंकि छात्र एक तो अपनी पढ़ाई करता है, बेरोजगार तो होता ही है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पढ़ाई करे, फिर अपना परीक्षा का शुल्क 500 रुपये दे, फिर इतनी दूर परीक्षा दे, जिससे करीब 200 से 300 रुपये किराया लग रहा है। फिर रात में उसके ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। अपना कहीं ना कहीं बेचारे स्टेशन पर या कहीं ऐसे लोग रुकते हैं, उनका कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। सर ये बताइए, काफी टाइम बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, इसके ऊपर आप सरकार से क्या? देखिए, जब भर्ती निकलती है तो छात्रों के चेहरे खुश तो होते ही हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी सरकारी, तो हम अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। इससे ऐसा लगता है उनको। जब ये ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हुई तो पहली परीक्षा में जो छात्र उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और परीक्षा दी, जब निकले तो उनके चेहरे एकदम फूल की तरह खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा भविष्य खिलने वाला है। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कही कि हमने बहुत बड़ी मेहनत करी है और इस साल हमारी जॉब सरकारी लग जाएगी। तो उन्हें उम्मीद है, क्योंकि जो तैयारी करके आए हैं इस तरह से, तो उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं उनका जॉब लगेगा सरकारी। सर ये बताइए, आप स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो? मैं जब भी कहीं मुझे छात्र मिलते हैं तो मैं छात्रों के हित की बात करता हूं, क्योंकि मेरी भी स्टूडेंट लाइफ रही है। तो स्टूडेंट अपनी लाइफ से गुजरता है, उसको क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ता है। जब स्टूडेंटों को मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं उसको बैठने की या ठहरने की सुविधा निःशुल्क देता हूं। दूसरी बात, मैं कॉलेज के प्रशासन से ये भी मांग करता हूं कि जो स्टैंड के पैसे लेते हैं और थैला बैग के जो पैसे लिए जाते हैं, छात्रों से नहीं लिए जाएं। क्योंकि जब 500 रुपये वो किसके दे रहे हैं? वो इतनी दूर से आ रहे हैं, कहाँ तो थैले रखे बेचारे, क्या करें। और इस कॉलेज वाला 20-20 रुपये ले रहा है, ये कौन सा न्याय है? सरकार को देखना चाहिए, छात्रों के हित की बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ठहरने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये गांव क्षेत्र है, यहाँ ऐसा तो कोई है नहीं। कहीं ना कहीं छात्र बेचारे कहीं ना कहीं ठहरने की अपना स्वयं व्यवस्था करते हैं, और किस तरह से ठहरते हैं वो तो वो ही जानते हैं। उनको कठिनाई का सामना बहुत करना पड़ रहा है, पर कॉलेज की तरफ से कोई सुविधा छात्रों को नहीं दी जा रही है। मैं देखता हूँ यहाँ पर जब छात्र घुसते हैं तो उन पर करीब 20-20 रुपये का बाइक का चार्ज लिया जाता है। हाँ, ये बहुत अन्याय है। सरकार को सोचना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। सरकार छात्र के हित की बात कर रही है। इतनी बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश विकसित नहीं होगा, जब बेरोजगारी घटेगी तो देश हमारा विकास करेगा। यानी इसलिए बेरोजगारी पर लगाम लगनी चाहिए। और छात्र इतनी दूर से आते हैं, कुछ उम्मीद लेके आते हैं कि हम वहाँ कॉलेज से कुछ सुविधा मिले। कॉलेज से कोई सुविधा नहीं है। छात्र से मैंने बात करता हूँ तो छात्र कहते हैं कि पहली ऐसी कॉलेज है ये देव कॉलेज, इसमें स्टैंड के पैसे लिए जाते हैं। एक मालिक आदमी जो इस कॉलेज का मालिक है, वो स्टैंड की बैठा हुआ है, 20-20 रुपए ले रहा है छात्रों से। स्टैंड के 20-20 रुपए ले रहा है। जी, ये बहुत अन्याय कर रहा है। और छात्र तो भाई दूर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी के कारण जब कोई खड़ी करने की सुविधा नहीं है तो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। और वैसे माननीय योगी जी चाहते हैं कि युवाओं को कुछ सुविधाएं मिले, युवाओं का भविष्य खिले, और उनकी मंशा भी है। तो भविष्य तो तभी खिलेगा जब छात्रों को सुविधाएं मिले, पढ़ने की, लिखने की, नौकरी की, और इस तरह से सुविधा मिले। छात्र अपना, हमारे देश की तरक्की है, भविष्य है, रीढ़ की हड्डी है छात्र। ये बताइए सर, ये बहुत काफी वैकेंसी निकल रही है गवर्नमेंट एग्जाम की,
इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो छात्रों के लिए वैकेंसी निकल रही है, बहुत खुशी की बात है। बहुत कम पर कम निकल रही हैं, जैसे बेरोजगारी है उसके हिसाब से वैकेंसियां बहुत कम हैं। आप और बहुत लेट वैकेंसियां निकल रही हैं। सरकार को वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी निकालनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार जल्दी मिले। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर डिपार्टमेंट में भर्ती बहुत जल्दी होनी चाहिए और प्रेजेंट भी जल्दी आना चाहिए। जब कहीं का नहीं प्रेजेंट देर लेट होते हैं, परीक्षा निरस्त होती हैं, तो छात्रों को बड़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर ये पेपर लीक हो जाता है उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, जो लीक होता है बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की मंशा है कि कहीं न कहीं लीक नहीं होना चाहिए, फिर लीक होता है तो सरकार कहाँ फेल है भाई? लीक होना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना सरकार का काम है। जब लीक होता है तो एक छात्र नहीं, हजारों छात्र परेशान होते हैं। उनका किराया भाड़ा, उनकी खाना पीना, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, उनका कितना लॉस पड़ता है, कैसी तैयारी करते हैं, उसके बाद कब तारीख घोषित की जाती है, कितनी तैयारी कब करेंगे, ये भी उनको छात्रों को कोई पता नहीं। जब तैयारी करके आते हैं उस वक्त परीक्षा नष्ट होती है तो उनको बहुत बड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये बताइए, आपको स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा? थोड़ा आप देखिए, हम जब स्टूडेंट लाइफ थी हमारी, तो हम अपने मन से पढ़े और हम भी चाह रहे थे कहीं न कहीं सरकारी जॉब लगे। और जब सरकारी जॉब नहीं लगा तो हमने एक समाज सेवा का रास्ता चुना। और समाज सेवा का रास्ता हमने ऐसा चुना, ईमानदारी से चुना, और हमको जनता ने भरोसा दिलाया। हम यहाँ से ग्राम पंचायत बाबू से प्रधान बना। मैं प्रधान बनने के बाद मैंने विकास की एकदम स्पीड से विकास करना शुरू किया। गलियां जो मेरी कच्ची थी उनको पक्का कराया। लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा, मेरा ये प्राथमिकता है। अपने ग्राम पंचायत में मेरा सबसे पहले शिक्षा पर जोर है, उसके बाद लाइट, स्वास्थ्य, इस चीजों पे मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। जैसे हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत होगी तो हमारा छात्र मजबूत होगा। ये बहुत दोनों ही चीज मजबूत जरूरी है। अच्छा, अगर आपकी ग्राम पंचायत में किसी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं और वो स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उसके लिए आप हेल्प करते हैं? हाँ, मेरी ये अपनी ग्राम पंचायत में ये मैं घोषणा कर चुका हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बिना पैसे है, गरीबी से, शिक्षा से वंचित न रहे। उसकी मदद मैं करूंगा, सरकार से कराऊंगा और लोगों से कराऊंगा। क्योंकि यह छात्र अपनी शिक्षा को छोड़ता है बीच में तो उसके सपने पर न्यूज पैदा होती है। मैं उनके सपने को साकार करना चाहता हूं और कहीं न कहीं मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। छात्र अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छे शिक्षा से ही उनका भविष्य खिलेगा, जिससे मेरे क्षेत्र का भी नाम होगा। जब वो कोई IAS, PCS या डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तो मेरी ग्राम पंचायत का नाम रोशन होगा। और जो भी लोग कहीं न कहीं किसी परीक्षा में आते हैं, अभी मेरी पंचायत में ITI में एक लड़का आया, उसका मैंने स्वागत किया, उसको पुरस्कार दिया। और मेरी जो 3 सरकारी स्कूल हैं उनमें जो प्रथम स्थान आए मैं उसको पुरस्कार देता हूं, क्योंकि उसको उत्साह करता हूं कि कहीं न कहीं वो बच्चे ऐसे होनहार निकलें तो मेरी पंचायत और मेरे जिले का नाम रोशन हो। अन्य पंचायत के वो भी प्रधान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जब हम प्रधानों की मीटिंग होती है तो मैं प्रधानों को संबोधित करके कहता हूं कि भाइयों, हम लोगों को एक जन सेवा का मौका मिला है। जनता ने हमको प्रतिनिधि बनाया है पंचायत का, तो हमारा कर्तव्य है कि कहीं भी छात्र बिना शिक्षा के रहना नहीं चाहिए। और हमारे जो प्रधान संघ की मीटिंग होती है उसमें हम प्रधानों ने संकल्प किया है कि हम कहीं न कहीं अपनी पंचायतों में छात्रों की मदद करेंगे, स्टूडेंटों की मदद करेंगे। सभी स्टूडेंटों की हमारे प्रधान मदद कर रहे हैं और करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारी पंचायत, गांव मजबूत हो। जब हमारा गांव और पंचायत मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। ये बताइए सर, ये देव टेक्निकल कैंपस है, ये आपकी ग्राम पंचायत में पड़ता है? थोड़ा बताइए। ये मेरी ग्राम पंचायत से सटा हुआ बॉर्डर पर लगता है, रहनपुर में। ये बहुत बड़ा सेंटर है आगरा के अंदर। आए दिन इस सेंटर पर परीक्षा पड़ती हैं और ये परीक्षा पड़ती रहेंगी। जब यहाँ छात्र निकलते हैं तो मैं बात करता हूँ, बड़े खुश होते हैं कि हमारी नौकरी लगेगी तो हम अपना घर को इस तरह से सुरक्षित रखेंगे। कहीं न कहीं हमारा माता
पिता के जो सपने हैं वो साकार होंगे, हर छात्र चाहता है। This is all the best. जय जय हिंद, जय भारत।